बाइबल का एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण विषय क्या है? विश्वास। जब हम विश्वास के बारे में बात करेंगे ना, तो मैं अगर आपसे पूछूं या आप किसी भी विश्वासी भाई से पूछो, आप लोग विश्वास करते हैं? तो सब क्या बोलेंगे? हाँ, हम लोग विश्वास करते हैं, मेरे अंदर विश्वास है, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर मेरे लिए ये करेगा, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर मेरे लिए वो करेगा, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। लेकिन ये जो लोग जो ये कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं और परमेश्वर मेरे लिए करेगा, 100 में से 60 से 70% विश्वासी केवल ऐसा है जो केवल विश्वास की बातें बोलते हैं और विश्वास का जीवन नहीं जीते। मैं फिर दोहरा रहा हूं, जो विश्वास की बातें बोलते हैं, विश्वास का बातों को सोचते हैं, विश्वास की बातों का कल्पनाओं करते हैं, विश्वास की बातों में अंदाजा लगाते हैं, लेकिन वो विश्वास जो उनके अंदर सोच और विचार, जो उनके कल्पना या उनके बातों में मिलता है, आप उनके जीवन में विश्वास के कामों को नहीं देखोगे। परमेश्वर इसीलिए चाहता है कि आप विश्वास के बारे में थोड़ा और गहराई से सीखो, अपने विश्वास के उस नींव को और ज्यादा परमेश्वर में गहरा और मजबूत करो। क्योंकि रोमी की पत्री अध्याय 1 में लिखा है, धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहता है। इसका मतलब हम लोग जो जीवित है उसका मुख्य आधार क्या है? विश्वास। विश्वास वचन पर, विश्वास परमेश्वर पर, विश्वास हालेलुया उसके कामों पर, विश्वास उसके सामर्थ पर, विश्वास उसके एक एक कहे हुए प्रकाशनों पर, विश्वास पवित्र आत्मा पर, एक एक चीजों पर आपका विश्वास क्या है? एकदम आधार है मसीह जीवन में जीने के लिए। बाइबल कई प्रकार के विश्वासों के बारे में बताती है, लेकिन कुछ मैं विश्वास को आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे साथ एक पद निकालिएगा, इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 उसका वचन 6 को जरा पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 वचन 6, यहां पर ऐसा लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है बस। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। फिर दोहरा रहा हूं, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इसका मतलब कोई भी काम अगर आपके जीवन से आप कर रहे हो और उसका आधार विश्वास जो परमेश्वर के वचनों से आपने पाया है वो नहीं है मेरे भाई बहनों, तो बाइबल कहती है वो काम कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? कोई भी काम, कोई भी प्रार्थना, कोई भी उपवास, कोई भी समर्पण, कोई भी भरोसा, कोई भी बलिदान जो आप परमेश्वर के साथ रहकर करते चलते चलते कर रहे हो, यदि वो परमेश्वर के वचन से पाया हुआ विश्वास के आधार पर नहीं है, वो चीजें कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकती। क्यों? आपके विश्वास को गिराने के लिए शैतान खड़ा नहीं है, आपके विश्वास को गिराने के लिए आपका समझ खड़ा है, आपका विश्वास को गिराने के लिए आपकी अपनी बुद्धिमत्ता खड़ी है, आपका विश्वास को खत्म करने के लिए आपका परिचय, आपका जान पहचान, आपका सामर्थ्य, आपका धन खड़ा है। अरे मैं इसे कर लूंगा, मैं इसको जानता हूं, मैं इसे बना लूंगा, मैं इसका सोर्स पानी लगा लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा। ये जहां पर मैं शब्द आया ना मेरे भाई बहनों, आप वहीं पर वास्तविक विश्वास को गंवा देते हो और प्रभु का काम रुक जाता है। वचन में इसको ज्यादा डिटेल से कैसे समझ में आएगा पता है? जब आप उसके 5 पद को पढ़ेंगे तब। 11 का 5 कहता है, विश्वास ही से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को
प्रसन्न किया। कैसे प्रसन्न किया? प्रार्थना से नहीं, आराधना से नहीं। संसार में जब लोग अपने मन का चल रहे थे, कोई परमेश्वर के साथ चलने वाला नहीं था, उस समय उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। विश्वास करके उसी पर पूरी तरह से अपने आप को समर्पित की और एक एक चीज के लिए परमेश्वर पर भरोसा रख के प्रार्थना करता रहा, अपने आप को समर्पित करता रहा और काम करता रहा। प्रार्थना करता रहा, अपने आप को समर्पित करता रहा और काम करता रहा, और एक बात का ध्यान देता रहा, मेरा परमेश्वर मेरे हर एक कामों से क्या हो? प्रसन्न हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, विश्वास में जीने वाले लोग प्रार्थना और आराधना से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते। अपने जीवन के एक एक बातों के द्वारा वे लोग परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले होंगे। आपका बोली परमेश्वर को पसंद आएगा, आपका उठना बैठना परमेश्वर को पसंद आएगा, आपका प्रार्थना परमेश्वर को पसंद आएगा, आपकी पढ़ाई परमेश्वर को पसंद आएगा, आपका परिश्रम परमेश्वर को पसंद आएगा, आपकी मित्रता परमेश्वर को पसंद आएगा, आपका उठना और बैठना एक एक बात परमेश्वर को पसंद आने का विषय होगा। क्यों? क्योंकि एक एक चीज आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके उसके वचनानुसार कर रहे हो। प्लीज द ओ रबा शमदले, हालेलुया। मैं क्यों कैसे बोल दिया वचन पे चलोगे आप? क्योंकि बाइबल लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसका मतलब क्या है? विश्वास कैसे बढ़ रहा था? प्रभु को ज्यादा सुनने के चलते। परमेश्वर की आत्मा आपके दिल के अंदर में आज ये कायल करे कि आप विश्वास को अपने जीवन से सही रीति से सार्थक करो। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। विश्वास के अनुसार जो आप क्रिया करते हैं, जब चलते हैं ना भाई बहनों, ये इस बात का प्रमाण है कि वो आप आत्मिक रीति से जिंदा हो। विश्वास, फिर सुनिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके परमेश्वर के वचनों के अनुसार करना शुरू करते हो ना, क्रिया करना शुरू करते हो, यह इस बात का प्रमाण है कि आप आत्मिक रीति से जिंदा हो। क्योंकि जिंदा व्यक्ति का हाथ पैर हिलाता है, आंखें देखती है, मुंह बोलता है, नाक सूंघता है, हाथ उठता है, पैर चलता है। मरा हुआ व्यक्ति का नहीं चलता। एक व्यक्ति आत्मिक रीति से जिंदा है, उसका प्रमाण क्या पता है? उसका विश्वास का कर्म। विश्वास के द्वारा वो प्रार्थना करना शुरू करेगा, विश्वास के द्वारा घोषणा करना शुरू करेगा, विश्वास के द्वारा परमेश्वर के वचनों पर चलने का निर्णय लेकर चाहे जो परिस्थिति आ जाए, चलने के लिए कदमों को आगे बढ़ाएगा। विश्वास के अनुसार अपने जीवन में पवित्रताई को बना के रखेगा। विश्वास के अनुसार हालातों के द्वारा प्रभावित नहीं होगा। वो हर परिस्थिति में अपने जीवन को परमेश्वर के सामने एक खंबे के समान बनाकर रखेगा और वो ही करेगा जो विश्वास का वचन उसने अपने हृदय में पाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके लिए चाहे उसे जो कीमत चुकाना पड़े, क्योंकि उसको पता है मेरा विश्वास से दुनिया भले प्रसन्न न हो, मेरा परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हानोक को परमेश्वर ने मृत्यु देखने नहीं दिया, उसे ऊंचे पर उठा लिया। वो यहोवा जब ऐसी चाल चलोगे आपको भी उठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके लोगों के बीच में, आपके पढ़ाई में, आपके आत्मिक जीवन में, आपका प्रार्थना का जीवन में, आपका सेवकाई का जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर और घराने में, आपका विश्वास का चाल ही आपको दूसरों से अलग बनाएगा। हालेलुया। आपका जो विश्वास में चल रहे हो, उसका एक अविश्वासी से कोई मेल नहीं है मेरे भाई बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन कहता है बिना विश्वास के उससे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास कैसे प्रसन्न करता है? विश्वास का चाल से हानोक ने किया। अब मैं 7 प्रकार के विश्वास को आपको जरा रखता हूं। प्रभु की आत्मा सहायता करे, हम जितना देख पाए इस सप्ताह देखेंगे, प्रभु के दया रही तो अगले सप्ताह देखेंगे। बाइबल में कई प्रकार के विश्वास हैं, लेकिन मैं 7 विश्वास को एक छोटे पैटर्न में आपके सामने रखने के लिए कोशिश करूंगा। प्रभु की आत्मा हमें समझने और सीखने के लिए अनुग्रह दे। जब हम इसको सीख रहे हैं
तो इस बात को निश्चित तौर पर अपने हृदय में रखिएगा कि हे परमेश्वर, ये जो सीखने वाला जो विश्वास का विषय है, इसमें से कौन सा विश्वास मेरा वाला है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सबसे पहला चीज पढ़िएगा, क्या है ये? मृत विश्वास, मरा हुआ विश्वास, डेड फेथ। सबसे पहला विश्वास क्या है? मरा हुआ विश्वास। कहां लिखा है, जरा निकालेंगे। याकूब की पत्री अध्याय 2 वचन 17 पढ़िएगा। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। उसी को मिलाकर 2:26 को पढ़ दीजिए। याकूब 2:26। जैसे देह आत्मा बिना मरी है, वैसे ही विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। इसका मतलब विश्वास और आपका कर्म, ये दोनों अलग अलग नहीं चलते। ये दोनों क्या करते हैं? साथ में चलते हैं। आप विश्वास करोगे तो याकूब कहता है कर्म करोगे। ये नहीं कहता है तुम कर्म करते हो इसलिए विश्वास करते हो। इस पैटर्न को ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिए। तुम विश्वास इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम कर्म करते हो, तुम विश्वास करते हो इसलिए कर्म कर रहे हो। समझ में आया बात? हेलो, आ रहा है? समझ में आ रहा है? मैंने आज रात को उठकर 4 घंटा प्रार्थना किया और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर मेरे लिए करेगा। यह विश्वास नहीं है। मैं विश्वास करता हूं इसलिए प्रार्थना करता हूं और परमेश्वर की मेरे लिए करेगा। तो समझ में आया? समझो, मैं रात को 4 घंटा प्रार्थना किया इसलिए विश्वास करता हूं। तो आपका विश्वास किस पर है? अपने प्रार्थना पर, अपने कर्म पर। यह विश्वास नहीं है। विश्वास क्या है? मैं विश्वास करता हूं उस वचन पर जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिया। मैं विश्वास करता हूं उस वचन पर, जिस वचन को मैंने सुना। मैं विश्वास करता हूं जिस वचन को, जिसको मैंने पढ़ा और मैंने देखा कि परमेश्वर ने जब अब्राहम से बातें की और अब्राहम ने विश्वास करके किया और उसके लिए हुआ, मैं भी विश्वास करता हूं कि मेरे लिए भी ऐसा होगा। और मैंने प्रार्थना करना शुरू की और विश्वास करता हूं परमेश्वर मेरे लिए करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास आपको कर्म की ओर लेके जाएगा। विश्वास आपको प्रार्थना की ओर लेके जाएगा। विश्वास आपको समर्पण की ओर लेके जाएगा। विश्वास आपको पवित्रताई की ओर लेके जाएगा। विश्वास आपको खराई की ओर लेके जाएगा। विश्वास आपको वो करने के लिए बोलेगा जिसका विश्वास आपके अंदर है। विश्वास कहेगा उठ और खड़ा और करना शुरू कर, क्योंकि बाइबल में विश्वास पवित्र आत्मा को कहा गया है। उस समझ पा रहे हो मेरी बात को? विश्वास आपसे बातें करेगा, उठ और कर। मैं एक बात बताऊं, अगर आप विश्वास नहीं करते और कर रहे हो ना, तो अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्योंकि बिना विश्वास के कोई भी चीज को आप सिद्ध रीति से नहीं कर सकते। याकूब कहता है यदि तुम विश्वास करते हो। ये कौन है लोग पता है? जो कहते हैं मैं विश्वास करती हूं परमेश्वर मुझे छुटकारा देगा, मैं विश्वास करती हूं परमेश्वर मेरे घर का बंधन तोड़ेगा, मैं विश्वास करता हूं जीवन बदलेगा, मैं विश्वास करता हूं रास्ता खुलेंगे, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर की बेदारी आएगी। मेरे भाई बहनों, जो केवल शब्दों का बोलने वाला है उसके लिए परिश्रम करने वाला नहीं है, बाइबल उसे कहती है उसके अंदर मरा हुआ विश्वास है। दूसरे शब्दों में वो विश्वास कोई काम का नहीं है। आप ये कहो कि मैं विश्वास करता हूं मेरे जीवन का बंधन टूटेगा, और आप घर में जाकर उस विश्वास के अनुसार प्रार्थना, उपवास, पवित्रताई और समर्पण नहीं कर रहे, परमेश्वर कहता है तेरा विश्वास मरा हुआ है। ये वाला विश्वास किसके किसके अंदर है? हाथ खड़ा कीजिए तो। जो केवल बोलने का है, करने का नहीं है। परमेश्वर को कैसे लोग चाहिए जानते हैं?
जो विश्वास करें और कर्म करें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आपके दिल के अंदर में इस तरीके की बातें हैं ना, यू आर डिसीविंग योर सेल्फ। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। और शैतान आपको इस बात को कभी एहसास नहीं होने देगा कि यू आर नॉट रॉन्ग। ही ऑलवेज से दैट यू आर राइट। पढ़ाई थोड़ा कम करो, परमेश्वर है ना। मेहनत थोड़ा कम करो, परमेश्वर है ना। प्रार्थना थोड़ा बहुत चलेगा, करो, परमेश्वर है ना। ये परमेश्वर का आत्मा का वचन है? नहीं, ये नहीं है। एक सही विश्वास आपको 100% मेहनत के लिए बलवंत करेगा। हालेलुया। वो केवल ये नहीं कहेगा कि मेरे लिए परमेश्वर कर रहा है। वो क्या बोलेगा पता है? प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मैं अपने हिस्से का करना चालू कर दिया, तू अपने हिस्से का कर। ओ हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत परमेश्वर, प्रभु मैं करना शुरू किया हूं, मैंने अपने हिस्से का किया, तू अपने हिस्से का कर। और बाइबल कहती है ये विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता है। लेकिन जो विश्वास केवल शब्दों में है, कर्मों में प्रकट नहीं हो रहा है, बाइबल कहती है मरा हुआ विश्वास उसके अंदर। ये मरा हुआ विश्वास कैसा है जानते हैं? एक और शब्द पढ़िएगा, इसी याकूब की पत्री अध्याय 2 वचन 19। इट्स वेरी डेंजरस। पढ़िए उसको। हाँ, तुझे विश्वास है एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और ये क्या बोल रहा है पता है याकूब? तू विश्वास करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है। तू विश्वास करता है कि परमेश्वर है, दुष्ट आत्मा भी करती है। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं, वरन वो विश्वास करती है इतना कि वो थरथराती है। किससे? परमेश्वर से। लेकिन पता है क्या फर्क हो गया? दुष्ट आत्माएं विश्वास करती हैं लेकिन कर्म नहीं करती वचन के अनुसार। और अगर तू भी विश्वास की बातें बोलता है लेकिन कर्म नहीं करता, तो तुझ में और एक दुष्ट आत्मा में कोई अंतर नहीं है। यू आर इक्वल टू अ डेविल। तू भी उस शैतान के दूत के बराबर हो गया, जो विश्वास करता है, जो थरथराते हैं, जो सुनते हैं, जब यीशु डांटे तो उसका आज्ञा मानते हैं, लेकिन वो सब चीजों को जानने के बाद भी कर्म नहीं करते। और ये कौन करता है? सारा चीज शैतान करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम भी ऐसे कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर कैसा विश्वास है? डेथ फेथ या दूसरा डिमोनिक फेथ? कितनों को सुन के अच्छा लगा? अगर हम केवल बोलने वाले हैं और करने वाले नहीं हैं तो क्या है फिर? शैतानी विश्वास हमारे अंदर है। इसीलिए याकूब बार बार एक शब्द बोलता है 1:23 में, वचन के केवल सुनने वाले मत बनो, वरन्य वचन पर चलने वाले बनो। क्योंकि जो वचनों को सुनते और उस पर नहीं चलते, वह उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना स्वाभाविक चेहरा आईना में देखा और अगले ही पल भूल गया कि मैं कैसे दिखता था। जो केवल वचनों को सुनते और बोलते और चलते नहीं है ना, वो कभी भी अपने आप को देख नहीं पाएंगे कि वो मसीह में क्या है, उनका अनुग्रह क्या है, उनकी सामर्थ क्या है, उनकी बुलाहट क्या है, उनकी योजना क्या है, उनका जीवन कैसा है। वो कभी भी मसीह के वचन रूपी आईने में अपने आप को देखकर सवार ही नहीं पाएंगे मेरे भाई बहनों। क्यों? क्योंकि वो केवल 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 सुनने वाले, उसमें चलने वाले नहीं है। परमेश्वर की आत्मा आज आपसे बात करे कि जो विश्वास आपके अंदर प्रभु ने दिया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, वो विश्वास को लेकर आप प्रभु के पास जाओ, विश्वास को लेकर प्रभु के पास बैठो, उस विश्वास के अनुसार परिश्रम करना शुरू करो, उस विश्वास के अनुसार प्रार्थना करना शुरू करो, उस विश्वास के अनुसार अपने जीवन को समर्पित करना शुरू करो और विश्वास के अनुसार करना शुरू करो। परमेश्वर देख कर ये बोलने पाए, मैं इससे प्रसन्न हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
तो पहला विश्वास क्या है? मरा हुआ विश्वास। मैं विश्वास करता हूं प्रभु के दया से मरा हुआ विश्वास हम में न पाया जाए। ये कोई काम का नहीं है, पता है। दूसरे शब्दों में, ऐसा विश्वासी प्रभु के महिमा के लिए इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता। और ऐसे विश्वासी लोग करते क्या पता है? अक्सर जो विश्वास में चल रहे हैं उनका बुराई, इनका प्रोफेशनल यही है। ये लोग क्या करेंगे? दूसरा तो भाई इस बात पे जीवित है, वो बढ़ रहा है, तो जो नहीं है, जो मरा हुआ, क्या करेगा? दूसरे का बुराई। उसको देख रहे हैं दीदी, उसको देख रहे हैं भैया, लोगों की गलतियां ढूंढेंगे, उसका जीवन में एक गड़बड़ है, फिर भी प्रभु कैसे आशीष दे दिया, कैसे उसके लिए भविष्यवाणी हो गया, कैसे प्रभु ऐसे बोल रहा है। हेलो, आप बाहरी चीजों को देख रहे हो, भीतरी मन को जांचने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन जो मरे हुए हैं वो जीवितों का विरोध करेंगे। तो फर्स्ट थिंग क्या? पहला विश्वास क्या है? मरा विश्वास। अगला, समझ में आया कि नहीं आया? प्रभु की महिमा हो। दूसरा विश्वास देखते हैं, थोड़ा विश्वास या अल्प विश्वास। सेकंड, थोड़ा विश्वास या अल्प विश्वास। ये सबसे खतरनाक में से एक है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ निकालिएगा मत्ती लिखित सुसमाचार, उसका 8 का 1:26 पढ़े, 1:14 का 31 पढ़े। हाँ, उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और वो सब शांत हो गया। ये क्या घटना क्या है ये? और वचन में लिखा है, यीशु मसीह नाव में क्या कर रहे थे? ध्यान दीजिए इधर। यीशु मसीह नाव में क्या कर रहे थे? यीशु मसीह क्या करते? नाव में सो रहे थे। और जब ये आंधी तूफान आई, नाव डूबने की स्थिति आया, तो वचन कहता है यीशु मसीह के चेले चिल्लाने लगे, हम तो डूब के मरे मरे बोलकर। उस समय यीशु मसीह को उठाया गया, यीशु मसीह उठे और आंधी को डांटा, उन्हें शांत किया। उससे पहले चेलों को डांटा। किसको डांटा? पहले किसको डांटा? चेलों को। हे अल्प विश्वासियों, कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। दूसरा वचन हम लोग क्या पढ़ेंगे? 14 अध्याय उसका 31 पद। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? ये दोनों वचन को जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप कुछ समानताओं को समझना। थोड़ा विश्वास या अल्प विश्वास ये दूसरा विश्वास है। इस विश्वास की विशेषता क्या पता है? इस विश्वास का जो शुरुआत है वो सामर्थी है। एकदम संथाली बोलता है ना, कैटे विश्वासी, बिनती बाबा लिखा, एकदम बिनती होड़, अड़ी कज्जाक बिनती, तब गोटा नींद, गोटा दिन, बिनती 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 बिनती, दिन भरो बाबा जैसे जीसू 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 जीसू, ऐसा वाला। लेकिन ये विश्वास जब चलते 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 जब थोड़ा विपत्ति जब आएगा ना, जब नजरें हिलेगी, ये विश्वास किधर जाता है? नीचे की ओर। इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत खतरनाक है। मेरा मानना है कि 100 में से 70% विश्वासी आज इसी विश्वास में जी रहे हैं। अब मैं इसे कैसे बोल दिया, ध्यान सुनिए। आधी रात को ये झील के बीचों बीच में है, आंधियां आई, नाव जोर से डगमगा रहा है, और वचन कहता है इतना जोर से कि वो डूबने पर है। अंधेरी रात है, आंधियां बड़े जोर की है, नाव डूबने पर हो रहा है। उसी आंधी के बीच में कौन चलकर आया? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु जब चलकर आया तो 2 मिनट लेते लोग क्या बोल के चिल्लाने लगे? हैं? क्या देख के चिल्लाने लगे? दिन को भूत निकालने वाले रात को भूत से डर रहे हैं। दिन में क्या करते थे? यीशु मसीह के नाम से निकल बाहर। रात को दिख गया वही वो दिखा नहीं, वो यीशु मसीह थे। लेकिन दिन में दुष्ट आत्मा निकालने वाले, रात को भूत है बोल के चिल्ला रहे हैं, बचा पतरस, बचा यूहन्ना। ठीक, यीशु तुरंत आवाज दिया और बोले, डरो मत, मैं हूं। जब इस बात की पुष्टि हो गई कि यीशु मसीह है, में से एक चेला क्या बोलता है? हे प्रभु,
यदि तू ही है तो मुझे आज्ञा दे, मैं पानी में चल के तेरे पास आना चाहता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, पानी में चलकर आने का योजना यीशु का नहीं था। पानी में चलकर यीशु मसीह मैं तेरे पास आना चाहता हूं, किसका योजना था? मैं एक सवाल पूछता हूं, पतरस यीशु मसीह का पानी में चल के दिखा के वापस चले जाता क्या पहाड़ में? कहां पर आ रहे थे यीशु मसीह? उसी नाव के पास। मैं रहता हूं, पतरस थोड़ा दिमाग लगाता, बोलता यीशु मसीह आप आ जाइए, आप तो यहीं आ रहे हैं ना भाई। नहीं नहीं नहीं, आप उधर रुकिए, मैं आता हूं, फिर दोनों आएंगे साथ में। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब पतरस के अंदर में पानी का चलने का विश्वास इतना बलवान था कि यीशु ने नहीं कहा, पतरस बोलता है अगर तू है तो मुझे आज्ञा दे, मैं पानी पे चलूं। अच्छा था कि बुरा था? अच्छा था। इसको बाइबल में बोलते हैं चुनौती देने वाला विश्वास। चुनौती दिया यीशु मसीह को। यीशु ने बोला मैं चुनौती स्वीकार करता हूं, और वो पानी पे चलने लगा। तो जब पानी पे चलने के लिए जब ये तैयार हुआ, वहीं पर 11 चेले हैं, यूहन्ना है, बाकी चेले सब है वहीं पर है? सब लोग जब पहला कदम रखा होगा ना तो बोलेंगे बाप रे पतरस, अडी सामर्थ्य नुया, संताले बोलेंगे ना, अड़ी सामर्थ्य विश्वास, गजब का विश्वास, भयानक विश्वास। क्योंकि आज तक किसी को पानी पे चलते हुए नहीं देखे। यीशु के साथ 12 चेले में से 7 तो मछुआरे ही थे। हमने आज तक कभी ये चमत्कार नहीं देखा था। देखो पानी पे चल रहा है पतरस, एक कदम यीशु के समान। वाह पतरस, वाह वाह पतरस, वाह। पतरस का विश्वास कितना? 100% नहीं, 110%। लेकिन जैसे 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 बढ़ने लगा, चलने लगा, आधा दूर पहुंचा और वचन में लिखा है वो हवाओं को देखकर क्या किया? डर गया। और जब हवाओं को देखा, लहरों को देखा, उस आवाजों पर ध्यान देना शुरू किया, बाइबल कहती है डूबने लगा। और जब डूबने लगा तो वो चिल्लाया, हे प्रभु मुझे बचा। क्या है जानते हैं? यीशु मसीह आए, उसको पकड़े, और पकड़ने के बाद उसे एक शब्द जो हम लोगों ने पढ़ा, हे अल्पविश्वासी तूने संदेह क्यों किया। इसके गहराई को समझते हैं। शुरुआत कैसा था? 110% विश्वास के साथ। लेकिन जैसे जैसे प्रभु के साथ चलते 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 1 महीना, 2 महीना, साल भर, 6 महीना बीता, धीरे धीरे नजरें जो पहले यीशु मसीह पर थी, सुबह उठते थे यीशु मसीह दिखता था, रात को सोने जाने से पहले यीशु मसीह दिखता था, पढ़ने बैठने से पहले यीशु मसीह दिखता था, हालेलुया, सेवकाई में जाने से पहले यीशु मसीह दिखता था, जीवन में सबसे पहले यीशु दिखता था, काम में जाने से पहले यीशु मसीह दिखता था, जीवन का विपत्ति में भी यीशु मसीह दिखता था। लेकिन धीरे 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 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर बीतने लगा। अब यीशु से थोड़ा आंख लेफ्ट और राइट और लेफ्ट होने लगा है। थोड़ा संसार दिखता है, थोड़ा तकलीफ दिखता है, थोड़ी परेशानी दिखने लगी, थोड़ी रुकावट दिखने लगा। मैं आपको बता रहा हूं, जहां पर जयवंत वहीं डूबोगे। जिस समय आपकी नजरें यीशु से हटकर आपके परेशानी, आपके रुकावट, आपके कमी घटी, आपके जीवन के तकलीफों की ओर जब प्रभु से हटकर गई, मेरे भाई बहनों, मैं आपको बताऊं, आप डूबने लगोगे। और डूबने का प्रमाण क्या है? आपका विश्वास का कम होना। आपके अंदर में डाउट्स होने लगेगा। 10 दिन उपवास करने का 11वां दिन में आप सोचोगे बैठ के, को बड़ा हुआ से बांग। मैं आपसे पूछता हूं, 21 दिन के उपवास प्रार्थना में जो विश्वास के साथ 21वां दिन में थे, वही विश्वास के साथ क्या 22वें दिन में हो आप? मेरे भाई बहनों, थोड़ा ध्यान दीजिए। आपका विश्वास को जरा परख कर देखिए, वो नीचे जा रहा है कि ऊपर। पतरस का विश्वास पानी में चल रहा था, जयवंत था, सब बातें अच्छी थी, नजरें हटी, विश्वास का स्तर नीचे गिरा। इसका मतलब आपकी नजरें यदि यीशु से हटा, आप विश्वास में गिरावट आएगा। विश्वास जहां कमजोर पड़ा ना, आपकी आत्मिक जीवन एक टूटे हुए घर के समान धाराशायी होगी। उसका प्रमाण क्या होता है? डाउट्स आना शुरू हो जाएगा, संदेह, सवाल खड़े शुरू हो जाएंगे। होगा कि नहीं, करेगा कि नहीं, सुनेगा कि नहीं, पता नहीं, देखते हैं, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, पता नहीं, होगा पता नहीं, पता नहीं। ये डाउट्स क्यों आया? क्योंकि आपका विश्वास नीचे जा रहा है। आपका प्रार्थना भले मत जाए। और मैं मानता हूं सबसे ज्यादा खतरनाक है
ये पतरस जो पानी में चला ना, इसमें सबसे ज्यादा मजेदार चीज पता क्या है? किसी को आशीष मिला चाहे ना मिला, किसको मिला पता है? किसको मिला? किसको मिला? 11 चेलों को। कैसे? थोड़ा समझिएगा। पतरस जब पानी में उतरा ना, योगो बोलते होंगे मलयाली, बाप रे क्या सामर्थ, बाप रे पतरस इतना हड्डी विश्वास, बाप रे बाप रे बाप रे, भयंकर विश्वास। पानी में चलते देखे चेले, क्या देखे? 11 चेले क्या सीखे? जब यीशु का वचन को मान के विश्वास करोगे तो कहां चल सकते हो? पानी पे। वाह, हालेलुया। यूहन्ना लोग बाकी इधर हाथ पकड़ के बोलेंगे हालेलुया। विश्वास करने से कुछ भी, विश्वास करने से कुछ भी। चेले वहां प्रार्थना कर रहे हैं, ओ यीशु मसीह महान है। 5 कदम जाके जब डूबने लगा तो फिर क्या चेले समझे? संदेह करोगे तो हालेलुया। तो चेले क्या सीख गए? विश्वास पानी में चलाता है तो संदेह जहां पे चल रहे वहीं पर डुबाता है। ये शिक्षा किसको मिल गया? किसको मिल गया? पतरस को नहीं, बाकी 11 चेलों को। भैया जोश में आके होश को बैठे वाला हाल है। मैं एक चीज आपको चिता रहा हूं मेरे भाई बहनों, हमारा मसीह जीवन में, हमारे जीवन का अनुग्रह, हमारे जीवन में आशीषों का बढ़ना और घटना, ये हमारे ऊपर है, परमेश्वर के हाथ में नहीं है। क्योंकि प्रभु ने हमें अपनी आत्मा, अपना वचन, अपना अनुग्रह सब दे दिया है। आप जितना आज्ञाकारिता हो, जितना विश्वास का जीवन में चाल चलते हो ना, वही आशीष का कारण बनेगा। आपका प्रार्थना नहीं, कभी भी प्रार्थना आशीष का मूल स्रोत नहीं है, याद रखिएगा। परमेश्वर, जब आप वचन को स्टडी करोगे तो पाओगे हमारे प्रार्थनाओं से ज्यादा हमारे चाल पर परमेश्वर का नजर रहता है। हालेलुया। पतरस ने शुरुआत किया सामर्थ्य विश्वास के साथ, लेकिन अंत कैसे हो रहा है पता है? संदेह के साथ, डूबने के साथ। आज कई लोग प्रभु में धीरे धीरे करके प्रार्थना करना छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे उपवास करना छोड़ रहे हैं, और क्या बोलते हैं पता है? कहां होता है, कहां होता है, कहां होता है। पतरस की पत्री में एक वचन लिखा, जरा पढ़ सकते हैं? पहला पतरस की पत्री, दूसरा पतरस की पत्री, उसका 20 और 21 पद को पढ़िए। यहां पे लिखा है, ध्यान से सुनेगा, बहुत सामर्थ्य वचन है ये। दूसरा पतरस की पत्री, पहला अध्याय, वचन 20 और 21। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होता। यहां पर जितने भी लोग बैठे हो ना, भविष्यवक्ताओं को सुनते क्यों हो? भविष्यवाणी चाहिए क्यों? भविष्यवाणी सुन के तो मुंह में, मन में लड्डू फूट जाता है। कितना परिश्रम किए उसके लिए। ये तो वही बात है, प्रभु ने कहा मैं तुझे अमेरिका भेजूंगा, यहां दुमका नहीं जा पा रहे हैं गोड्डा नहीं पहुंच पा, देवघर नहीं पहुंच पा रहे हैं, और प्रभु बोल दिया कहां जाना है तुमको? किधर जाना है? अमेरिका। तो आप बोले प्रभु जी भागलपुर तक पहुंच जाऊं हालेलुया। समझ रहे हो? ये हमारी कई बंद आंखों को खोल देगा। यहां पे साफ लिखा है, कोई भविष्यवाणी किसी के अपने विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होता। यू विल नॉट डिसाइड, आप इस बात का निर्णय नहीं लोगे, आपके विचार के हिसाब से भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी। परमेश्वर समय रखा है चीजों का, किसके लिए? जो उस भविष्यवाणी के अनुसार, उस वचन के अनुसार, उस प्रतिज्ञा के अनुसार जीवन में मेहनत कर रहा है। इसी चीज को पौलुस ने तीमुथियुस को कहा, हे मेरे पुत्र तीमुथियुस, जो तेरे लिए भविष्यवाणी हुई उसको शुद्ध विवेक से थामे रह, और उनके लिए अच्छा परिश्रम करके अच्छी लड़ाई को लड़। हालेलुया। प्रत्येक दिन उन चीजों को पाने के लिए परिश्रम कर, विश्वास के साथ कि जो भविष्यवाणी मेरे लिए हुआ है वो दास ने नहीं, परमेश्वर ने मुझसे कहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और उसके लिए परिश्रम कर। वचन 21 कहता है, 21, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन, ध्यान रखिएगा, भविष्यवक्ता को जब आप देखते हो बाइबल में, भविष्यवाणियों को परखो या भविष्यवक्ताओं को परखो, ये क्यों कहा गया जानते हैं? भविष्यवाणियों को परखो। एक चीज मैं हमेशा बोलूंगा,
किसी का भी भविष्यवाणी पर आमीन कभी मत करना। ध्यान रहे कि वो भक्त जन होना चाहिए। समझ में आया कुछ क्या बोला मैं? यहां क्या लिखा है? पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से। तो भविष्यवक्ता कैसा होना चाहिए? एक गहरा भक्त होना चाहिए। नहीं तो यहां 3 हाथ 3 बित्ता बाल बढ़ा के चुंदी हिला हिला के भविष्यवाणी करने वाले हैं। हालेलुया। मेरे वचनों को समझिए। परमेश्वर आपके लिए एक एक बात पूरी करेंगे, लेकिन आपके पास कैसा विश्वास होना चाहिए? एक ऐसा विश्वास जिसमें संदेह न हो। हालेलुया। पतरस का विश्वास, चेलों का विश्वास परिपक्व था, लेकिन जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़े धीरे धीरे गिरावट आने लगी। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, आप अपने विश्वास को जांचें, क्यों बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है। और अगर घट रहा है, तुरंत पश्चाताप करके प्रभु के सामने बैठो और रो, उपवास करो। मेरे विश्वास के कर्ता, बाइबल में इब्रानी की पत्री अध्याय 12 अध्याय वचन 2 कहता है, यीशु हमारा विश्वास का कर्ता है। मतलब यीशु हमारे अंदर विश्वास को पैदा करता, वही इसको बढ़ाता है। उसके पास बैठो और प्रभु से कहो, प्रभु मुझे विश्वास में बलवंत कर। हालेलुया। और परिश्रम करना चालू कीजिए, प्रभु का घोषणा करना चालू कीजिए, उपवास करना चालू कीजिए। जैसा परिश्रम करो उसका वचन पे जीना शुरू कीजिए। यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह आपको बोलेगा, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहता है तेरे लिए वैसा ही हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर की महिमा के लिए मेरे भाई बहनों। तो अपने वचनों को बंद करना चाहता हूं, समय खत्म हो गया। बाकी के 5 विश्वास को हम आने वाले सप्ताह में देखेंगे। 2 विश्वास हमने देखा, एक मरा हुआ विश्वास, दूसरा अल्प विश्वास या अधूरा या थोड़ा विश्वास। ये दोनों हम में न रहे। परमेश्वर हमें जिंदा विश्वास दे, एक जीवित विश्वास जो केवल सुनने वाला नहीं करने वाला हो। दूसरा, परमेश्वर हमें अल्प विश्वासी नहीं, संपूर्ण विश्वास से परिपूर्ण कर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अल्प विश्वासी प्रभु के कोई काम के नहीं है। यीशु ने चेलों को डांटा था, आज हमारा अल्प विश्वास प्रभु की महिमा को रोकता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना की ओर जाएं। हे परमेश्वर, हमारे विश्वास को उपाय कर, हमारे विश्वास को उपाय कर, हमारे विश्वास को उपाय कर। ओ रबाला शखदोनो रिखम दल गडगसिया, हमारे विश्वास को उपाय कर। ग्लोरी फादर। ओ हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे।